बहुत स्वागत सभी आप सभी व्यूअर्स का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, ओमजी उपाध्याय जी, समीर चौगांवकर साहब बने हुए हमारे साथ। अब जरा बात रायबरेली की कर लेते हैं व्यूअर्स। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बड़ी चर्चा हो चुकी, अमेठी क्यों छोड़ा, रायबरेली क्यों आए। तो रायबरेली को सेफ सीट समझ रहे होंगे थोड़ा सा, इसीलिए वो आए। सोनिया जी ने भी बड़ा भावुक चिट्ठी लिख करके रायबरेली को छोड़ा था कि मेरे परिवार का ख्याल रखना, तो राहुल जी परिवार के सदस्य वहां पर आ गए। प्रियंका गांधी ने कल एक बात कही थी प्रचार करते हुए रायबरेली में। उन्होंने कहा कि आप यहां से राहुल गांधी को जिताओ और आपको एक नहीं दो लोग मिलेंगे। राहुल गांधी सांसद मिलेंगे, साथ में मैं भी आपको मिलूंगी, लगातार मैं आपके लिए काम करूंगी। मतलब मैं सांसद नहीं बनूंगी लेकिन काम वैसा ही करूंगी आपके लिए, उतनी शिद्दत के साथ। अब ये सब क्यों कहना पड़ रहा है भाई प्रियंका गांधी वाड्रा को? कल मैंने उनका कार्यक्रम देखा, आज का बड़े नेताओं का कार्यक्रम आ जाता है पहले एक दिन डिटेल में। सुबह 7 बजे से सभाएं लगी हुई थी, रात के 7:30 बजे तक नॉन स्टॉप। उसमें 5 मिनट का भी गैप नहीं था। घंटे आप गिन लीजिए कितने हो गए। 11 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक 8-9 घंटे नॉन स्टॉप प्रियंका गांधी ने प्रचार किया कर। अब उसके अंत की तस्वीर में, लास्ट की तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अंधेरा हो गया, अब आप लाइट का इंतजाम नहीं था तो उन्होंने कहा लोगों से फोन की लाइट जलाइए, आप हम इसी में बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा अब गाइड जो समय सीमा है वो ऊपर हो गई, अब मैं माइक नहीं यूज कर सकती, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, आप सुनिए। तो वो अपना नेचुरल वॉइस में लोगों से बात करना, उन्होंने जोर जोर से बोल करके अपनी बात कहनी शुरू की। मतलब ये आलम है प्रियंका गांधी की मेहनत का रायबरेली में। क्यों करनी पड़ रही है इस पर तो अभी हम बात करेंगे। आपको पहले प्रियंका गांधी का मैं ये वाला भाषण सुनवा दूं, थोड़ा सा उसका हिस्सा, फिर मैं आपको सुनाऊंगा उनके पति रॉबर्ट वाड्रा साहब की उम्मीदें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। वो अमेठी रायबरेली में से कहीं से लड़ना चाह रहे थे, फाइनल हो गया, टिकट नहीं मिला। अब उन्होंने कहा मुझे तो बस देश की जनता की सेवा करनी है, लोकसभा ना से, चाहे राज्यसभा से जाना पड़े मुझे, ये कहा उन्होंने, चाहे राज्यसभा से जाना पड़े, लेकिन मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। अभी ख्वाहिश उनकी बाकी है। फिर अमित शाह जी आए। अमित शाह जी ने कहा इतनी मेहनत, इतनी तल्लीनता जो आप लोग रायबरेली में दिखा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली भी हारेंगे, वायनाड भी हारेंगे और कांग्रेस पार्टी अमेठी तो हारेगी ही हारेगी। तीनों बयान आपको सुना रहा हूं व्यूअर्स, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अमित शाह। परमिशन तो है, ये रोड पे बोल सकती है जनता। परमिशन 7:30 तक है। जी जी, ये तो मैं पूछ रही हूँ, इसके बिना बोलूँगी, इसके बिना ही बोलती हूँ, देखते हैं सुनाई देता है कि नहीं। ना कोई पावर, ना कोई ऐसी पोजीशन, ना कोई हमें कोई ऐसी चीज़ से मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लोगों की इच्छा थी कि मैं लड़ूं और उनके लिए लड़ूं, पर मैं उसके लिए नहीं आ रहा हूं। राजनीति में अगर मैं आऊँगा तो इसलिए नहीं आऊँगा कि किसी को जवाब देना। मुझे देश में सेवा करना है, मैं लोगों के बीच में होता हूँ, मेरे को समझ है उसके बारे में, तो मैं उसको सोच के हो सकता है राज्यसभा हो, पर मेरे तो देश सेवा चलता रहेगा, आप देखेंगे। और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे, वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही। अब आप जानना चाह रहे होंगे वाकई रायबरेली में ऐसे हालात हैं क्या, क्यों प्रियंका गांधी को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, बताइए हर्षवर्धन जी। सबसे पहले तो ये देखिए, जो देर में शुरू करता है ना, उसको दम थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। और देर के अलावा जो किसी जगह को छोड़ गया हो, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अपमानित कर गया हो, तो उसको मनाने में भी थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप राहुल जी को जिताइए, मैं भी मिलूंगी, मैं भी आपके साथ रहूंगी। लोगों ने लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रियंका रायबरेली और अमेठी में जिताकर देख लिया। न प्रियंका उनको दिखती रही, न राहुल गांधी दिखते रहे, न सोनिया गांधी दिखती रही, कोई नहीं दिखा। और अब अगर वो ये वादा कर रही हैं, ये डेस्परेशन दिखा रहा है। दरअसल रायबरेली की जो स्थिति है, वहाँ राहुल गांधी के लिए जीत बहुत आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हार जाएंगे अभी। अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच की अंदरूनी जो एक तरह से कहें सबकी महत्वाकांक्षा की लड़ाई होती है, अगर वो नहीं हुई
तो रायबरेली की 5 विधानसभाओं में राहुल गांधी हारने वाले, 5 की 5 बीजेपी के विधानसभा। उम्मीदवार का नाम क्या था? दिनेश प्रताप दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह। और अभी चूंकि अब क्या है कि जिस दिन राहुल जी ने नामांकन किया है उस दिन अगर सिर्फ प्रियंका को याद होगा, चूंकि कार्यक्रम आपने कहा कि इनको सुबह से रात तक फुर्सत नहीं है, स्मृति ईरानी का उस दिन 12 जगह कार्यक्रम था जिस दिन नामांकन हुआ है। और स्मृति ईरानी उसके पहले नामांकन कर चुकी हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार अपने लोगों के बीच में है। दिनेश प्रताप सिंह भी पिछले 5 वर्षों से वही हैं, सेलिब्रिटी के तौर पर, थोड़ा ट्रिगर वैल्यू के तौर पर, बज के तौर पर और बढ़िया प्रत्याशी कोई चुना जा सकता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन भाजपा ने उसी प्रत्याशी को दोहराकर, वहां के लोग, वहां के स्थानीय प्रत्याशी को दोहराकर राहुल गांधी के लिए जो बड़ी चुनौती दे दी है, उसकी वजह से प्रियंका गांधी की ये कोशिश मेहनत किस करनी वजह से उनको करनी पड़ रही है? बहुत आपके? पीछे हैं, मेरा बहुत सवाल पीछे ये हैं। भी है कि भाई कितना दौड़ के पहुंचे? लेकिन जो लड़ रहा है वो कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है रायबरेली में? ये एक दिन नहीं दिखे मुझे रायबरेली देखिए, में। ये प्रियंका गांधी आप को तो- इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर आप राहुल गांधी को जिताएंगे तो मैं भी साथ आऊंगी। वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनको पता है राहुल गांधी जीते भी तो दोबारा नहीं आएंगे वहां, तो कोई तो जाएगा गजब वहां। हाल है, गजब हाल है। नहीं, और ये भाई तो जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो नहीं प्रचार कर रहा है, उनकी जगह प्रियंका प्रचार कर रही है। अमेठी के लोग तो पूछ ही रहे हैं ना, अमेठी के लोग तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है, ठीक है तुम्हारा अहंकार हो सकता है लेकिन तुम हमको इतना अपमानित करोगे कि दोबारा लौट के नहीं आओगे, ये कैसे हो सकता है? रायबरेली में ये थोड़ा शॉकिंग है। नहीं, रायबरेली- अब राहुल गांधी नहीं है। रायबरेली तो अब गए ना, वो अमेठी भी सोचिए ना, वहां से हारे। वहां पे उस कौन दिन सा गए? क्या राहुल गांधी को ये नहीं बनता था किशोरी लाल शर्मा जी के साथ हो जाते नामांकन कराने? देखिए मैं राहुल जरा गांधी रॉबर्ट अमेठी- साहब की महत्वाकांक्षा पे। राहुल गांधी रायबरेली नहीं जा रहे, उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। अमित भाई शाह गांधीनगर में नॉमिनेशन बनने 19 अप्रैल को गए थे, तो उन्होंने वहाँ अपने बूथ मैनेजमेंट के लोगों से पूछा कि मुझे यहाँ कितने दिन रुकना है प्रचार करने के लिए, अपना कब आना है। तो लोगों ने कहा आप फॉर्म भरिए और आप चले जाइए, आप पूरे देश में प्रचार करने जाइए, आप यहाँ कम सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो एक आत्मविश्वास पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंदर, आपके किए हुए काम के अंदर और जनता के बीच दिखता है कि यहाँ से आप सिर्फ फॉर्म भरेंगे तो आप जीत जाएंगे। क्या रायबरेली में राहुल गांधी की ऐसी स्थिति कि सिर्फ फॉर्म भर देंगे तो जीत जाएंगे? हो सकता है यही लग रहा है उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह खड़े, जो 2 बार कांग्रेस से एमएलसी बने, 2010 में, 2018 में, 2019 में वो सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और जो सोनिया गांधी 2014 में 3.5 लाख वोटों से जीती थी, वो दिनेश प्रताप सिंह के कारण 2019 में सिर्फ 1 लाख 8,500 वोटों से सोनिया गांधी जीती है। 2 लाख वोट कम हो गए। दिनेश प्रताप के अलावा दिनेश प्रताप के 2 भाई, एक अवधेश प्रताप सिंह है, उन वहाँ पंचायत के अध्यक्ष है, गांव में उनका बहुत होल्ड है, और उनके तीसरे भाई राकेश प्रताप सिंह वहाँ के पूर्व विधायक रहे हुए हैं। नहीं तो आप राहुल तो गांधी वहाँ- हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस हो, जैसे आपने मिश्रा जी का उदाहरण दिया राहुल को तो कि भाई यहाँ मेरी बहन और कार्यकर्ता ही संभाल लेंगे, मुझे यहाँ ज्यादा। देखिए लोग राहुल लेने की गांधी को जरूरत 2019 में अमेठी भी कॉन्फिडेंस था, वो वहां से आ रहे हैं, राहुल गांधी वहां से आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जो मेहनत करे उसका दूसरा कारण है, प्रियंका गांधी इस बात को जानती है कि उनकी राजनीतिक पारी जो शुरू होने वाली है वो रायबरेली से शुरू होने वाली है। राहुल गांधी दोनों वो सीटों अपनी से अगर जमीन भी तैयार कर रही है बिल्कुल साथ-साथ। दोनों सीटें जीतेंगे तो राहुल गांधी वायनाड रखेंगे और रायबरेली से इस्तीफा देंगे। उन्हें उपचुनाव रायबरेली से चुनाव लड़ने आना पड़ेगा, तो वो अभी से वहां मेहनत कर रही है। उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है कि राहुल तो यहाँ टिकेंगे नहीं, मुझे यहाँ टिकना है, कहीं राहुल के कारण मेरी राजनीति खराब ना ये हो। तो क्लियर है, वायनाड और रायबरेली दोनों जीते तो राहुल तो वायनाड ही रखेंगे। तो रायबरेली इसलिए मेहनत कर रही है प्रियंका चुनाव गांधी हो कि मेरी राजनीति प्रियंका बनी को रहे, लोगों से लड़ने मेरा देंगे। कनेक्ट बता रहा है, इसलिए वो इतनी मेहनत इनकी कर रही है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रियंका वहां पर अपना पर्सनल बिल्कुल, एफर्ट क्या इसलिए कर रही है सच में इतने क्योंकि सालों भविष्य में में उनको दिखता है कि मुझे यही से देखिए लड़ना है। प्रियंका के लिए कई सीट थी आज तक, अगर हम पहले से देखें कांग्रेस में। मुझे नहीं लगता वो लेकिन अपनी क्या माता जी की सीट के अलावा कहीं जाएंगे। नहीं, नहीं, अगर मैं नहीं आपसे तो पूछ रहा हूँ चुनावी कई सेफ राजनीति। सीट्स थी, राहुल जी, तो क्या लड़ने दिया उनको आज तक? लेकिन ये वाला चुनाव तो थोड़ा बराबर बनेगा से ना, लड़ेगी ये प्रियंका। वाला बन जाएगा, हो सकता है प्रियंका इसी आस में हो। अब वो भी आस मत तोड़ दीजिए आप तो रॉबर्ट वाड्रा को वैसे ही अब जरा रॉबर्ट वाड्रा की बात। रॉबर्ट पहले वो वाड्रा कहते थे, बेचारे वैसे ही दुखी देश भर घूम में रहे मेरे हैं। उनका पोस्टर परिवार लगा आज देते हैं, तोड़ लोग रहा कहते हैं चुनाव नहीं, लड़िए, लड़ाते आपकी हैं, बड़ी- लड़ लेने आपकी दीजिए। बड़ी मांग है जनता के बीच से, तो उन्होंने कहा मुझे अमेठी लड़ा दें, रायबरेली लड़ा दें, मैं तैयार हूँ। वहां नहीं हुआ, अब वो कह रहे हैं राज्यसभा भेज दें, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हाँ, बहुत खुल के इस पे बयान दे रहे हैं वो कि, और ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो सिर्फ कुछ मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, इसके लिए आ रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं, मैं किसी के विरोध में नहीं आ रहा हूँ, किसी को काट के नहीं आ रहा हूँ। ये वो लगातार अभी जो बयान अभी हमने देखा उनका आज, उसमें वो ये बात कह रहे हैं, तो बड़ा भोला सा तर्क है उनका। बोला नहीं, ये तो जी। डेस्परेशन है उनकी, बार बार आदमी कह रहा है। डेस्परेशन तो एकदम इस स्तर तक दिख रहा है कि ठीक है आपने लोकसभा से 15 कहीं तो से नहीं इंटरव्यू लड़ाया, दे दिए थे उन्होंने चुनाव जी, लड़ने के लिए, बिल्कुल, और उसके बाद अब राज्यसभा की बात करने लगे हैं वो। बिल्कुल कि राज्यसभा ही अब भेज तो दो कुछ मुझे सोचना कांग्रेस चाहिए से ना कांग्रेस राज्यसभा। को उनके लिए। नहीं, कांग्रेस तो नहीं सोच रही है।
अभी तो नॉमिनेशन चालू है वाराणसी का, 14 तारीख को लड़वाते कह रहे है। हैं। अजय राय परेशान है, अरे वहाँ से नहीं, लड़ना वो मोदी चाहते। जी दामाद को अंत में- भेजे वहां से। अंत में वो कहेंगे कि दामाद है, वो देखिए, फूफा नहीं है पार्टी के, आप ये सोचिए। अंत में वो कहेंगे कि देखिए हमको ये कुछ कर नहीं रहा, मोदी जी आप ये कुछ कर दीजिए। अब तो वो वहाँ पहुँच गए, हमारा परिवार कुछ कर नहीं रहा, हमारी सास जी, हमारे साले साहब, हमारी पत्नी कुछ नहीं कर रहे हैं। और मतलब हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि यार बड़ा लड़ासा है, इसको लड़ जान दो भैया, नामांकन करा दो, नहीं तो खंभा से लड़ जाएगा, ट्रेन से लड़ जाएगा, बस से लड़ जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा उस मुद्रा में चले गए हैं, अब वो कहीं से लड़ जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। कहीं में कुछ फिर गड़बड़ अच्छा है। है ये बनारस राजनीति के लिए आप ये सब कर रहे हैं और पार्टी इस वक्त इतनी मुश्किल में फंसी हुई है, आपका परिवार इतनी मुश्किल में फंसा है। मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी को ये असहज स्थिति में डाल ना आप घर के भीतर का जो झगड़ा है वो सामने आ रहा मेरी है। समझ से प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम परिवार की है। मैं कह रहा हूं घर के भीतर का झगड़ा Yes, सामने आ झगड़ा रहा है, परिवार में है। जिस तरह से वो असहज कर रहे हैं। उनको दिख रहा है कि प्रियंका को नहीं लड़वाया, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं लड़वाया, इसीलिए वो अब वरना चुप बैठ जाते। अच्छा, ये बात कुछ लोगों ने, जानकार कांग्रेस लोगों ने बताई कि रॉबर्ट वाड्रा से कहा गया है कि अब आप और इंटरव्यू मत dीजिए इस विषय को लेकर के, मुझे चुनाव लड़ना है। अब वो कहने लगे मुझे राज्यसभा भेज दो, इससे ज्यादा भाई आदमी और क्या बोलेगा। नहीं, लेकिन इसका वो जो कह रहे हैं, आप अगर कांग्रेस के सारे लोगों को देखिए तो इसका मतलब ये है ना कि प्रियंका की राह में कोई रोड़ा है बहुत बड़ा, और कोई होगा, राहुल गांधी है। मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। वरना रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या वो पॉलिटिशियन है, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? बीच में बाइक रैली निकाल देने से थोड़ी ना हो जाता है, या आपने कुछ 4 चेले चपाटों के साथ थोड़ा सा 4 पोस्टर छपवा देना, इतना पैसा है चाहे जो पोस्टर छपवा दे। भाई परिवार में बात हुई होगी, परिवार को ने गो हेड किया होता तो उनको टिकट मिल गया होता। अगर नहीं मिला इसका मतलब परिवार ने उनको तो बता ही दिया ना भाई अभी नहीं आपका समय आया है, परिवार फिर भी ने वो ये साफ- बात कहे। परिवार ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी स्थिति में भैया तुमको चुनाव नहीं लड़ना है, किसी भी स्थिति में। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिखा देता हूं, बता देता हूं। भाई मायावती जी ने ये अपने भतीजे को, आकाश आनंद को, कन्वीनर के पद से हटा दिया था, राष्ट्रीय कन्वीनर के पद से, और उत्तराधिकारी पद से भी उनको हटा दिया था। अब उनकी बात पर कांग्रेस के पुराने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक कोट लिखा। उन्होंने कहा मायावती जी ने जो किया वो कांग्रेस को भी करना चाहिए। मायावती जी ने यह कहकर आकाश आनंद को उठाया था कि अभी परिपक्व नहीं हुए। तो राहुल, तो जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने लिखा कांग्रेस से भी ऐसे नेता को पार्टी से नेतृत्व वापस ले लेना चाहिए जो मैच्योर नहीं है। मतलब राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हैं कि मैच्योर नहीं है, मायावती से सीखें और हट जाएं। आकाश आनंद ने बहुत सारे बयान दिए थे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक रैली में, जिसके बाद मायावती ने ये जो है कार्रवाई की थी। और मायावती ने, देखिए जिस तरह से मायावती ने उनको अनाउंस किया था पिछले साल, जो है मेरे हिसाब से दिसंबर में शायद अनाउंस किया था, दिसंबर में अनाउंस किया था एक मीटिंग में कि ये मेरे उत्तराधिकारी होंगे और ये कन्वीनर होंगे। अब मायावती ने उनको तो हटा दिया, लेकिन अपने भाई को नहीं हटाया। भाई को नहीं हटाया, भाई को अभी भी आकाश आनंद के उन्होंने ससुर भी है पार्टी में है, तो उपाध्यक्ष उनको है। तो सिर्फ मुझे लगता है कि आकाश आनंद की जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, आकाश आनंद को हटवाया तो नहीं गया। कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा ने जरा टाइट किया कि भाई ये बात अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बयान, जिस बयानों को लेकर मायावती ने कार्रवाई की है वो वैसे ही बयान। देखिए, आकाश आनंद को लेकर मायावती 3-4 बातों से बहुत नाराज हो रही थी। एक तो आकाश आनंद इस बात से मायावती से प्रेशर डाल रहे थे या चर्चा कर रहे थे कि उनको समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें उनका भतीजे का ये कहता रहा कि मायावती को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। मायावती इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे लोकसभा चुनाव लड़वाओ, मैं लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ना चाहता हूँ। मायावती ने उन्हें चुनाव लड़ने से मना किया कि आप अभी चुनाव मत लड़ो, आप पार्टी का काम देखो। उस बात पे भी उनकी सहमति नहीं बनी। तीसरी बात ये, जब उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, अखिलेश उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वह सतीश चंद्र मिश्रा को काट रहे थे। उनके बेटे जो करण मिश्रा है, जो काफी काम देखते हैं बसपा का, उनका नजरअंदाज करके सारे निर्णय पार्टी में ले रहे थे। सतीश चंद्र मिश्रा ने यह बात जाकर मायावती को बता दी कि या तो आपका भतीजा पूरा पार्टी का काम देखे, मैं और मेरा बेटा पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इस तरीके से मैं काम नहीं कर सकता हूं। सतीश चंद्र मिश्रा की शिकायत करने के बाद मायावती ने ऑन द स्पॉट निर्णय लिया कि अभी ये मैच्योर नहीं है, इसे हम सभी पदों से हटा दें। उन्हें तय करना था कि सतीश चंद्र मिश्रा का साथ देना है या आकाश आनंद का साथ देना है। सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव के पुराने साथी